जब आम आदमी पार्टी अंदरूनी उथल पुथल में उलझी है, तब इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल की माने तो उनकी पार्टी जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी 65,000 मीटिंग के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और दिल्ली वालों में यहां पर आप सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं यानी रेवड़ियों के बारे में पर्चा बांटेंगे। अब इस अभियान को फेल करने का जिम्मा बीजेपी ने भी कैलाश गहलोत को दे दिया है, क्योंकि कैलाश गहलोत अब तक केजरीवाल के साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे साफ है कि केजरीवाल के सामने कैलाश गहलोत का दांव बीजेपी ने चल दिया है। बीजेपी ने अपनी चुनावी कमेटी में अहम जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को दी है। तो कैसे केजरीवाल के प्लान को फेल करेगी बीजेपी, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है, यानी फरवरी 2025 में चुनावों का बिगुल बज जाएगा। बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तो तेज कर दी हैं। 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी छोड़कर आए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने अब चुनाव से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया है। कैलाश गहलोत ने 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कैलाश गहलोत का कहना था कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था। ये फैसला मैंने एक रात में नहीं लिया। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया है। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया। ये गलतफहमी है। बीजेपी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए ये समिति बनाई है, जिसमें प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति का मकसद दिल्ली में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना और चुनावी अभियान की देखरेख करना है और इसके साथ ही केजरीवाल के अभियानों को फेल करना है। इससे पहले पार्टी ने 23 सदस्यों की प्रदेश चुनाव संचालन समिति घोषित की थी और इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। संयोजक की जिम्मेदारी हर्षदीप मल्होत्रा को दी गई है। केजरीवाल के आवास को घेरा। एक दिन पहले ही कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आवास घेरने वो पहुंचे थे और इस प्रोटेस्ट में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा था कि हम आज शीश महल के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि शीश महल की जो कंट्रोवर्सी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला आम आदमी पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ हुए समझौते का उदाहरण है। कैलाश गहलोत ने आगे कहा था कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था क्योंकि हमें एक पार्टी में एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई थी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि ये उनकी मर्जी है, वो जहां भी जाएं। गहलोत ने केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे की चिट्ठी में कहा था, नया बांग्ला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी पार्टी होने में विश्वास करते हैं? अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। चलिए अब 6 पॉइंट्स में समझते हैं कि गहलोत के इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या थी। नंबर 1, केजरीवाल ने गहलोत को दिया पहला झटका। जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो सबको लगा था कि गहलोत को उनके मंत्रालय सौंपे जाएंगे, लेकिन सारे मंत्रालय आतिशी को दे दिए गए। ये पहली बार था जब कैलाश गहलोत का कद पार्टी में सबके सामने नीचा कर दिया गया। गहलोत को पार्टी से मिला ये पहला झटका था। नंबर 2, सिसोदिया के जेल जाने के बाद ही गहलोत बीजेपी में शामिल होने वाले थे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तभी कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का मन बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने गहलोत को इंतजार करने को कहा था। बीजेपी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के अहम नेता उस वक्त पार्टी में शामिल हो जब ये झटका 440 वोल्ट का बनकर लगे। नंबर 3, दूसरा झटका गहलोत ने आम आदमी पार्टी को दिया। गहलोत ने केजरीवाल के झटके का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन केजरीवाल सरकार को दूसरा झटका उनकी तरफ से लगा।
केजरीवाल जेल में थे, वो चाहते थे कि 2024 में 15 अगस्त को झंडा आतिशी फहराएं। इस पर जेल से निर्देश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के इस आदेश पर पानी फेर दिया। उन्होंने आतिशी की जगह झंडा फहराने के लिए कैलाश गहलोत को चुना। गहलोत ने पार्टी की टॉप लीडरशिप के आदेश के ऊपर एलजी सक्सेना के आदेश को चुना और इस मौके को उन्होंने आतिशी को तवज्जो मिलने से हुए अपमान का बदला लेने के तौर पर चुना। गहलोत ने पार्टी को कोई सफाई दिए बिना एलजी के आदेश को फॉलो किया। गहलोत और केजरीवाल आमने सामने। 15 अगस्त को झंडा फहराने की घटना के बाद से ही कैलाश गहलोत और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ चुके थे। गहलोत को पता था कि अब वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आम आदमी पार्टी में गहलोत पर बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप कई बार लगा। उन्हें पार्टी में हर फैसले से दूर रखा जाने लगा। उनकी जगह आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज को तवज्जो मिली। यहाँ तक कि केजरीवाल जब जेल गए तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैलाश गहलोत इन कॉन्फ्रेंस से गायब रहे, या कहें कि उन्हें इन कॉन्फ्रेंस से दूर रखा गया। नंबर 5, एलजी ऑफिस में कभी नहीं अटके गहलोत विभाग के काम। जब पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर निशाना साध रही थी और दिल्ली के काम में उन्हें रोड़ा बता रही थी, ऐसे हालात में भी कैलाश गहलोत के विभागों के काम कभी नहीं रुके। नई बसों का उद्घाटन हो या फिर किसी नई योजना की आधारशिला रखना, एलजी सक्सेना हर जगह नजर आते थे। दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना पर भी एलजी ने गहलोत की पहल पर ही मोहर लगाई। ये बात भी केजरीवाल के गले नहीं उतर रही थी। गहलोत एलजी के रिश्ते साफ साफ दिख रहे थे। नंबर 6, आतिशी को सीएम बनाया, गहलोत को झटका। केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया, जबकि सीनियरिटी के आधार पर गहलोत प्रमुख दावेदार थे। पार्टी के भीतर भी गहलोत के नाम को लेकर सब एक मत थे, लेकिन विधायक मंडल की मीटिंग में अचानक आतिशी का नाम पेश कर दिया गया और इस फैसले को लेकर ना तो पार्टी विधायकों से राय ली गई और ना ही आतिशी को सीएम बनाने के फैसले पर कोई सफाई दी गई। सूत्रों की माने तब भी गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़ने के मूड में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें और इंतजार करने को कहा। गहलोत भी इस इमेज के साथ पार्टी से नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, तो वो पार्टी से रूठ गए। बीजेपी में गहलोत करेंगे कमाल। अब अगले साल यानी 2025 फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैलाश गहलोत बीजेपी के बड़े स्टार बनेंगे। बीजेपी ने उन्हें चुनाव तैयारी की पूरी जिम्मेदारी दे दी है। इसके साथ ये भी तय हो गया है कि दिल्ली में गहलोत बड़ा चेहरा बनेंगे। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी दांव खेलेगी। उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने का जिम्मा दिया है। दिल्ली में बीजेपी के धरना प्रदर्शन तेज। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे। उनके बीजेपी में शामिल होते ही बस स्टेशनों पर आंदोलन या कहें कि प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। खुद कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के आवास का घेराव किया, जिससे साफ है कि केजरीवाल के खिलाफ कैलाश गहलोत काफी आक्रामक रहने वाले हैं। इसके साथ ही डीटीसी बसों की कर्मचारी यूनियन ने यहाँ पर बताया कि सरोजिनी नगर बस अड्डे पर महिला कर्मचारियों का धरना भी शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे कहा ये वो महिलाएं जिन्हें ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया गया। महिला पुरुष के वेतन में 12 से 13,000 रुपए का फर्क है। केजरीवाल की योजनाओं पर गहलोत करेंगे वार। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद डीटीसी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खुद गहलोत और बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के मुताबिक यहीं से आम आदमी पार्टी के पोल खोल की शुरुआत होगी। गहलोत आम आदमी पार्टी की योजनाओं में हो रहे घोटालों को यहां पर उसका उजागर करेंगे। केजरीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। अगले विधानसभा चुनाव में भी वो इसी वादे को दोहराने की तैयारी में है। केजरीवाल महिलाओं के लिए फ्री की बस यात्रा की योजना ला चुके हैं। ऐसे में कयास है कि गहलोत केजरीवाल की इमेज को कम करने की कोशिश करेंगे। गहलोत ही नहीं, आम आदमी पार्टी के और नेता बढ़ाएंगे केजरीवाल की मुश्किलें। बीजेपी के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक टीम बनेगी, जिसका नेतृत्व खुद कैलाश गहलोत करेंगे, जिसमें वो नेता शामिल होंगे जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। इनमें राजकुमार आनंद, रत्नेश गुप्ता जैसे नाम शामिल है। ये टीम जो है आम आदमी पार्टी के अंदर की बातें चुनावी मंच पर बताएगी। कैलाश गहलोत दिल्ली की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। करीब 1 दशक पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट जीतकर राजनीति में आए थे। रुपए पैसे से भी गहलोत काफी मजबूत हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कैलाश गहलोत 2005 से नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में काम करते रहे हैं। अपनी कानूनी समझ के लिए उन्हें जाना जाता है। गहलोत ने करीब 1 दशक पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हासिल कर राजनीति के गलियारे में कदम रखा था।
वो जल्द ही आम आदमी पार्टी में ऊंचे पदों पर पहुंच गए। 2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गृह, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार, महिला एवं बाल विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला है और केजरीवाल के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत ही ज्यादातर काम करते नजर आए, चाहे फिर वो डीटीसी बसों से जुड़ा कोई भी मामला क्यों ना हो। और एलजी के साथ उनके जो रिश्ते रहे वो भी ये बताते हैं कि वो अपने काम के लिए यहाँ पर टकराव से ज्यादा समझौते या काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कैलाश गहलोत एक ऐसा नाम है जिसने अपनी पहचान खुद अपने बलबूते पर बनाई है। अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी उनके दम पर एक बड़ी बाजी खेलने जा रही है और 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में काया पलट का जो जिम्मा होगा वो सिर्फ कैलाश गहलोत के कंधों पर होगा और कैलाश गहलोत ही अब बीजेपी को लीड करते हुए नजर आएंगे और इसी के मद्देनजर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।